वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएमएस ज्ञान। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है अगत तंत्र, जिसको हम टॉक्सिकोलॉजी भी मॉडर्न में बोलते हैं। उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो इसका एक पेपर होता है, ठीक है। तो उसके हम पहले पेपर एक पेपर होता है, तो उसका हम पार्ट ए डिस्कस करेंगे। पार्ट ए में सबसे पहले हमारा आएगा, देखिए, डेरिवेशन डेरिवेशन ऑफ अगत तंत्र, डिफिनीशन ऑफ विस एंड अगत तंत्र, स्कोप ऑफ अगत तंत्र, विष उत्पत्ति, विष की उत्पत्ति कैसी हुई, विष का प्रभाव। देखिए, एक मिनट। विष का प्रभाव, विष प्राणहरण क्रिया, जो विष की प्राणहर की क्रिया होती है वो, विष के गुण, विष गति, विष के वेग, विष संकट और शंका विष। जो लास्ट रहेगा, फर्स्ट पॉइंट का जो हमारा लास्ट रहेगा वो शंका विष, ठीक है। तो हमारा ये कुछ हेडिंग्स हैं जिसको हमको आज पढ़ना है फर्स्ट पॉइंट में सिलेबस के। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम डेरिवेशन ऑफ अगत तंत्र। तो अगत तंत्र जो है, अगत तंत्र इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, मतलब दो शब्दों से मिलकर बना है, अगध प्लस तंत्र, अगध और तंत्र, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम अगध के बारे में देखेंगे, अगध क्या होता है। तो अगध क्या है, अगध भी दो शब्दों से मिलकर बना है। हियर अगध इज ऑल्सो मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज अ प्लस गध, ठीक है। तो आ जो है यहाँ पे उपसर्ग है, और जो गद है वो धातु है। गद धातु में अच प्रत्यय लगकर गद शब्द बना है, जिसका जो अर्थ होता है वो है कि रोग, पीड़ा और विष, ठीक है। तो अगत का क्या मतलब हुआ, जिससे कोई रोग हो ना हो, मतलब निरोग अवस्था। जिसके लिए एक छोटा सा श्लोक है, क्या कह सकते हैं, इसकी निरुक्ति के लिए क्या दिया गया है अगत के लिए। नास्ति गदो यस्मात्, नास्ति गदो यस्मात्, जिससे कोई रोग न हो, अर्थात वह औषध या वह विज्ञान जो विष नाश करने में या रोग को रोकने के बारे में बताया, उसे हम अगध बोलते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पे हम अगध के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगध में हम पॉइजन के बारे में ज़्यादातर पढ़ते हैं। टॉक्सिकोलॉजी जैसा कि नेम है, वह हमें टॉक्सिक सब्सटेंस के बारे में, पॉइजन के बारे में जाने, तो विष नाश करने के विज्ञान जो होता है हमारा, वो अगध कहलाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि अगध जो होता है वो आ प्लस गद से बना है, जिसमें गद शब्द कैसे बना है, गद धातु में अच प्रत्यय लगकर गद शब्द की निरुक्ति हुई है। अब देखते हैं हम तंत्र। जो अगध तंत्र है वो दो शब्दों से मिलकर पहला अगध, तो अगध जो है हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं तंत्र पे। तो हमारा तंत्र क्या है, त्रायते शरीरम अनेन इति तंत्रम, त्रायते शरीरम अनेन इति तंत्रम, अर्थात जिसके द्वारा शरीर की रक्षा की जाए वो तंत्र कहलाता है, या उसे हम तंत्र कहते हैं। तो सिंपल सा हो गया अगध, और तंत्र का क्या डेफिनेशन हो गया कि अगध तंत्र चिकित्सा शास्त्र की उस शाखा का नाम है, कि वह शाखा है जो प्राणी के मनोदैहिक तंत्र के विषयों से रक्षा कर उसे आरोग्य प्रदान करती है। तो जो हमारा अगध तंत्र हो गया, उसमें सिंपल से हम प्राणी के मनोदैहिक तंत्र, मन प्लस देह दोनों को विष के विषयों से रक्षा करेंगे, ठीक। सेकेंड हमारा पॉइंट है डिफिनीशन ऑफ विष एंड अगध तंत्र। तो डिफिनीशन ऑफ विष और अगध तंत्र का पहला श्लोक है कि, देखिए, अगध तंत्रम नाम, ये श्लोक ध्यान में रखिएगा और याद कर लीजिएगा इसको, क्योंकि सब्जेक्ट का श्लोक है, मतलब यही अगध तंत्र है, तो उसका श्लोक याद करना बनता है और आता भी है। ये पूछा भी जाता है कि अगध तंत्र की परिभाषा बताइए। तो क्या है, अगध तंत्रम नाम सर्प कीट लूता मूषक आदि दष्ट विष व्यंजनार्थम
विविध विष संयोगोपशमनार्थम च अगत तंत्रम नाम। अर्थात अगत तंत्र विज्ञान की वह शाखा का नाम है जिसमें सर्प, कीट, लूता, मूसक, मूसक मतलब मकड़ी आदि से डसे जाने, डस्ट मतलब डसे जाने पे उनके विष से जो लक्षण उत्पन्न होते हैं, और विविध विष संयोगों मतलब बहुत सारे विष के चाहे वो स्थावर और जांगम विष के संयोग से उनका समन उत्पन्न लक्षण, जो लक्षण उत्पन्न हुए हैं, चाहे वो सर्प, कीटा, लूतक, मूसक आदि से काटे गए हो तब उस विष से लक्षण होते, चाहे वो संयोगज या विविध संयोग के द्वारा लक्षण उत्पन्न हुए हैं विष के, तो उसके समन और चिकित्सा के लिए जिस शास्त्र का वर्णन किया गया है उसे हम अगत तंत्र कहते हैं। ठीक है। डेफिनेशन ऑफ विष देखते हैं हम। यह भी आपको याद रखना है विष की परिभाषा कि क्या है। देह प्रविश्य यत द्रव्यम, देह प्रविश्य यत द्रव्यम दूषित्वा रस आदिकान स्वास्थ्यम प्राणारम च तद्द्रव्यम विषम उच्यते। अर्थात वह द्रव्य जो शरीर में प्रवेश कर, देह प्रविश्य यत द्रव्यम, वह द्रव्य जो शरीर या देह में प्रवेश कर दूषित्वा रस आदिकान, दूषित रस आदिकान मतलब रस आदि धातुओं को दूषित कर, स्वास्थ्यम प्राणहरम, स्वास्थ्य और प्राणों को हरने वाला हो, चाह तत् द्रव्यम विषम उच्यते, उस द्रव्य को विष की संज्ञा दी जाती है या विष कहते हैं। तो सिंपल सा है कि वह द्रव्य जो देह में प्रवेश कर, शरीर में प्रवेश कर रस आदि धातुओं को दूषित करता है एवं स्वास्थ्य तथा प्राण को हरने वाला होता है, उस द्रव्य को विष कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्कोप ऑफ अगत तंत्र। तो इसमें क्या है कि स्कोप पढ़ेंगे हम कि इसकी क्षेत्र व्यापकता क्या है। तो अगत तंत्र का क्षेत्र बड़ा ही व्यापक है। इसमें हम विष का स्वरूप, उसके स्रोत, कहाँ से उत्पन्न हुआ है, उसके भेद तथा उपभेद, उसके गुण क्या है, कर्म क्या है, धर्म क्या है, लक्षण क्या है उसके चिन्ह क्या है, साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, प्राणियों पर उसकी प्रतिक्रिया क्या है। अगर वो कोई प्राणी उसको एडमिनिस्ट्रेट कर लेता है कोई भी रूट से, तो उस पर प्रतिक्रिया क्या रहेगी वो देखेंगे हम। वेग और वेगांतर कैसा उसका, वेगगत विशिष्ट लक्षण, प्रत्येक वेग के क्या क्या लक्षण हैं, क्या क्या लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं पार्टिकुलर विष को लेकर, वो बताया गया है। विषपान एवं विषदान से संबंधित समस्याएं, उनका निदान तथा उपचार। जो भी विषपान किया है या विषदान से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका निदान करेंगे, उनका उपचार करेंगे। नैदानिक एवं उपचारात्मक विधियों की खोज, विषपान एवं विषदान से उत्पन्न नैतिक एवं वैधानिक समस्याएं, संदिग्ध विषाक्तता में चिकित्सक के कर्तव्य, विष का चिकित्सात्मक उपयोग, चिकित्सात्मक एवं मारक मात्राओं का निर्धारण। तो क्या है चिकित्सात्मक मात्रा, चिकित्सात्मक मात्रा की विष की वो क्वांटिटी या वो अमाउंट जो हम चिकित्सा में यूज़ करते हैं, ऐसा ड्रग यूज़ कर सकते हैं फॉर ट्रीटमेंट या इन मेडिकल प्रैक्टिस। और मारक मात्रा मतलब फैटल डोज, वह अमाउंट जो मनुष्य को मार डाले या जिससे उसके शरीर या उसका जो बॉडी है वो ऐसी कंडीशन में आ जाए जिसको उसको बचाना नामुमकिन हो, तो वो मारक मात्रा का निर्धारण भी इसमें पता चलेगा। अगत तंत्र के क्षेत्र में उनके क्रय विक्रय, उपलब्धि तथा व्यवस्था पत्रों में उनकी अनुशंसा पर नियंत्रण, उनसे संबंधित कानून जो भी लॉज वगैरह बनाए गए हैं वो, विषाक्तता से उत्पन्न वैयक्तिक एवं सामुदायिक समस्याएं आदि सभी इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो ये हमारा
एक बहुत ही बड़ा वाइड सोर्स है, बहुत ही इसका क्षेत्र जो है वो बड़ा है अगत तंत्र का। ठीक है।